जो हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो सेकंड हमारे पास लिंकेज है, दैट इज एस्टर लिंकेज। ठीक है। और जिस तरह हमने देखा था कि पोलीएमाइड के अंदर अमाइड लिंकेज था, तो वो लिंकेज बनता है और उसके बाद हम वो पॉलीमर बनाते हैं। इसी तरह हम पॉलीएस्टर का देखेंगे। पॉलीएस्टर के लिए आप जो आपने पॉलीएस्टर बनाना है, उसमें देखें पहले किस तरह के लिंकेज होता है, जो कि हम एस्टर लिंकेज बोलते हैं। ये वही है जो हमने एस्टेरिफिकेशन में पढ़ा हुआ है। देखें कैसे। देखें वही उसी तरह होना है। एसिड का OH और इसका H, अल्कोहल का, ये मिलके आपने बना देना है वाटर। और बाकी इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ लिंकेज बनाना है और ये कंटिन्यू रहना है। तो ये बेसिकली इस तरह का लिंकेज बनेगा। COO, इससे आगे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाना है। उसके आगे ये बॉक्स है और ये आगे फिर आपका कंटिन्यू रहेगा। तो दिस इज बेसिकली द लिंकेज, जो हम पहले भी एस्टर एरिफिकेशन में पढ़ते थे, जिसको हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज। और ये पॉलीएस्टर कहलाता है। ये बेटा क्लियर है बात? तो इसमें ऐसे नहीं होता कि डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और डाई अल्कोहल, जैसे हमने उसमें पोलियमाइड्स वगैरह में पढ़ा था। हाँ जी, वो वैसे ही होता है। ये मैं सिर्फ लिंकेज का बता रहा हूँ अभी। अभी हम मोनोमर्स की तरफ आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है लिंकेज का? ये तो सिंपल है। यस। ठीक है। अब इसमें देखें उसी तरह आपके पास जो मोनोमर आते हैं, अगर मैं अमाइड की बात करूँ, उससे मिलता जुलता ही है। ये देखें इस तरह। डाई कार्बोक्सिलिक और डाई अमाइन कंबाइन होते थे और आपके पास ये आगे फिर चलता रहता था। अब इसमें और ये फिर हमने ये किया था। पोलिएस्टर में फर्क सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर एक मोनोमर तो सेम है, जिसे हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिल। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, एक ये हो गया, प्लस दूसरा जो आपके पास मोनोमर होता है, वो डाई ओल कहलाता है। दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक, दिस इज डाई ओल। अल्कोहल से निकला ओल, तो ये डाई ऑल कहलाता है। इसको आप शेडेड कर लें, एक परमानेंट दें, बिकॉज आपको पता है कि आपने इसको शिफ्ट करना है बाद में। कोई सारी कहानी है जो हम पोलियमाइड में चेंज करते थे। अब इसी तरह लिंकेज शो कराना है। एसिड का OH और ये H मिलके आपके पास कंडेंस होके कंडेंसेशन शो कर रहे हैं, वाटर बन रहे हैं। और एरो के बाद आपने इनको बस लिंकेज को ज्वाइन कर देना होता है। COO। ठीक है। ये आपका एस्टर लिंकेज है। अगर वो लिंकेज आपको कहेगा
लेवल करने का। और दिस इज पॉली एस्टर, ये आपका पॉली एस्टर है। और इसके जो मोनोमर्स हैं वो डाई कार्बोक्सिलिक एंड डाई अल्कोहल होते हैं, डाई और ओल भी कहते हैं। तो इसमें सिंपल वो आपने ये काम करना था कि चेंज करना था, वो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इसका एम्प्टी था एसिड के दरमियान वाला बॉक्स, तो ये मैंने, एक मिनट, हाँ, तो इसको मैंने शेडेड कर दिया। अल्कोहल के दरमियान शेडेड था, वो मैंने एम्प्टी कर दिया, इसको आपने चेंज करना है। तो ये बेसिकली आपके पास आपका सिंथेटिक आपका पॉलीमर है, पॉलिएस्टर, इसे कहते हैं पेट। जिसका आपको पॉलीएमाइड में सिंथेटिक पॉलीमर आपने पढ़ा है नाइलॉन, और उसमें नेचुरल जो आपने पढ़ा है नेचुरल पॉलीमर वो प्रोटीन है। इस तरह इसका जो सिंथेटिक है वो पेट है। ठीक है। इसका आपको अ, यही पेट ही बनाने के लिए आएगा। इसमें आपको सिंपल लिंकेज शो कर सकता है कि अगर आप वो भी हम देखते हैं कि नेचुरल और सिंथेटिक में डिफरेंस कहाँ पे आता है पॉलीमर्स में। ठीक है, किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि एक पॉलीमर है वो आपका नेचुरल है या सिंथेटिक है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ तक बताइए, क्लियर है? यस। Yes. ठीक है। तो अब हम इसमें ये चीज देखते हैं। इसमें अगर आप नेचुरल का देखना चाहें तो आप कॉटन लिख सकते हैं। ठीक है। बल्कि लिखने वो अक्सर पूछ लेता है कि आपने सिंथेटिक लिखना है, जैसे सिंथेटिक पॉलीएमाइड में आपने सिंथेटिक में आपने लिखा नाइलॉन। इस तरह आप इसका सिंथेटिक पेट होता है, पोलिएस्टर का पीईटी पेट। और आपका जो इसका नेचुरल उसमें कॉटन लिख सकते हैं हम। ठीक है, पोलिएस्टर का जो नेचुरल पॉलीमर है पोलियमाइड पोलिएस्टर जो सा होता है नेचुरल, वो हमारे पास पेट होता है, सॉरी कॉटन होता है। और आर्टिफिशियल जो सा वो पेट है। तो ये आप लिख लें। लिख लिए बेटा, ये नोट कर लिए पॉइंट। अच्छा, आपको कुछ आइडिया है कि किस तरह पता चल सकता है कौन सा पॉलीमर आपका नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक, पॉलीमर देख के? जी बेटा। आवाज आ रही है मेरी? नो सर। से क्या क्वेश्चन है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको आइडिया हो सकता है कि पॉलीमर देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है? मतलब जो जैसे नायलॉन वाला जो हमने पढ़ा था, वो आप पूछना चाह रहे हैं? यानी जैसे मैं भी यहाँ पे बनाता हूँ, चलें, उससे आपको आइडिया होगा। ये में देखें एक हमारे पास
ये हमारे पास एक, इतने चले मैं पहले दूसरा बना लेता हूँ। ये आपके पास दो मैंने बना दिए हैं पॉलीमर्स। अब आप मुझे बताएं, ये पॉलीमर ए, अगर इसे मैं ए कहता हूँ एंड दिस इज बी, तो इनमें से कौन सा सिंथेटिक है और कौन सा नेचुरल है? जी बेटा। तो बी वाला नेचुरल होगा, ए वाला सिंथेटिक होगा। अच्छा, और कोई? जी बाकी में से कोई सर बताएं। बी वाला नेट सिंथेटिक होगा और ए वाला नेचुरल। अच्छा। अच्छा, इसको आप देखें, कैसे आपने फाइंड आउट करना है। जैसे एक लेट्स सपोज एक एमसीक्यू आ जाता है कि एक सीवी बना लेते हैं। ये सी तीन ऑप्शन आ गए आपके पास। अब वो कहता है कि आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सा नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लियर करूँ आपके सामने, तो इसमें हमारे पास दो में, अगर पहले अगर हम लिंकेज को आइडेंटिफाई करें तो लिंकेज देखें। इसमें एक ये लिंकेज है। पेप्टाइड लिंकेज। हाँ, मतलब कि लिंकेज अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये लिंकेज है और एक ये लिंकेज। तो ये फिलहाल हम लिंकेज अगर देखना चाहें तो ये क्या है, यानी हमारे पास इसमें तीन में टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेजेस हैं। ये हमारे पास अमाइड लिंकेज है और एक में आपके पास एस्टर लिंकेज है। अब हमने कैसे आइडेंटिफाई करना, तो देखिए बिल्कुल आसान सी बात है, आसान सी चीज़ है। बच्चे पता नहीं क्यों परेशान होते हैं। आइडेंटिफाई करना बिटवीन सिंथेटिक एंड नेचुरल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम उनके आपसे पूछ लेते हैं कि इनके आप मोनोमर्स बनाएं, तो मोनोमर्स भी हम बना लेते हैं। देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास जो बॉक्सेस हैं, अगर तो बॉक्सेस के दोनों तरफ, बॉक्सेस के ध्यान से सुने जरा, जो ये बॉक्स है एक ये वाला, इसके बॉक्सेस के दोनों तरफ, यानी इस एंड पे और इस एंड पे, जैसे इसका ये एंड है और इसका ये एंड है, बॉक्सेस के दोनों एंड्स पे अगर तो सेम ग्रुप आ रहा हो, जैसे यहाँ पे अमाइन आ रहा है, इधर भी अमाइन आ रहा है, इधर कार्बोक्सिलिक फिर कार्बोक्सिलिक, तो अगर बॉक्सेस के दोनों तरफ सेम ग्रुप आ रहा हो तो वो आपका सिंथेटिक पॉलीमर होता है। दिस इज सिंथेटिक। बी पे आए।
अगर आपके पॉलीमर के जो बॉक्सेस हैं उनके एंड्स ऑपोजिट हो, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स हो। यहाँ पे इस एंड पे कार्बोक्सिलिक है, इसके दूसरे एंड पे अमाइन है। इधर इस एंड पे कार्बोक्सिलिक, इस पे अमाइन। तो वो जो आपका पॉलीमर होता है वो आपका नेचुरल होता है। अब मुझे ये लास्ट वाला बताएं, है तो ये एस्टर लिंकेज, लेकिन ये जो एस्टर है, पॉली एस्टर, ये नेचुरल है या सिंथेटिक? देखिए जी। नेचुरल है। जी। क्यों? क्योंकि इसके बॉक्स के इस एंड पे कार्बोक्स लगा है और दूसरे एंड पे आपका डिफरेंट ग्रुप लगा है। तो अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो आपका नेचुरल होगा। सिंथेटिक में बॉक्सेस के दोनों तरफ सेम ग्रुप होते हैं। अब इसकी आपको रीजन समझ आ जाएगी, देखें। नेचुरल हमने पढ़ा, आपके पास नेचुरल पोलीअमाइड पढ़ा हमने, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अंदर हमारा अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब अमाइनो एसिड जो होते हैं, बल्कि यहाँ पे आप हमने किया भी है, ये देखें। नेचुरल पोलीअमाइड प्रोटीन्स, इनके ऑपोजिट एंड्स देखें, आपके पास दोनों डिफरेंट है। कार्बोक्सिलिक एंड अमाइन, एक ही के साथ कार्बोक्सिलिक और अमाइन लगा हुआ है। तो जब इसका पॉलीमर बनता है तो बॉक्स के दोनों तरफ, जैसे अगर ये लिंकेज है तो इस तरफ आपके पास डिफरेंट ग्रुप आता है और दूसरी तरफ डिफरेंट ग्रुप आता है। यानी कि अगर मैं इसको बॉक्सेस की फॉर्म में बनाऊं ना, नेचुरल को, ये हमारा शायद कल रह गया था, ये देखें। ये ऐसे बनेगा। बॉक्स आपका कोई भी आर ग्रुप है, ठीक है, जो ये वाला चक्कर होता है, ये दिस इज आर। और इधर उधर आपके ग्रुप्स हैं, ये अमाइन ग्रुप है और ये कार्बोक्सी ग्रुप है। आप देखें इसको। जी बेटा, समझ आइए अब। जी बताएं। यस सर। ये माइल्ड लिंकेज आ गया। अब ये देखें। अब आपके बॉक्स, कोई भी आप बॉक्स देख लें, ये अगर स्टार्टिंग करें, यानी कि ये तो हमारा चल रहा है, कंटिन्यू रह रही है, ठीक है। ये आपका बेसिकली पेप्टाइड होता है। लिंकेज प्रोटीन्स की बात करें तो ये दो के दरमियान बना हुआ है, दो मोनोमर्स के दरमियान, तो इसको हम बोलते हैं डाई पेप्टाइड। ये दो मोनोमर्स के दरमियान बना है तो इसे हम डाई पेप्टाइड बोलते हैं। अगर ये काफी सारे मोनोमर्स होंगे तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। तो जो पॉलीमर होता है, तो ये आपके पास लिंकेज है। अब इसको देखें, बॉक्सेस के ऑपोजिट एंड डिफरेंट है। बॉक्सेस के ऑपोजिट, यानी कि दोनों एंड्स डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो वो आपको ये बता रहा है कि ये आपका भाई ये एक नेचुरल पॉलीमर है। अगर आपके दोनों एंड्स
जोन से हैं वो सेम ग्रुप के होंगे, तो आपका वो सिंथेटिक होगा। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है? बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ये बात क्लियर है? ये देखें, ये मैंने ये शायद कोई इश्यू आ गया था। ये मैं ये बता रहा था कि ये देखें, ये आपके पास ये जो मैंने बॉक्सेस की फॉर्म में प्रोटीन बनाया है, इसमें आपके पास दोनों एंड्स डिफरेंट होंगे पॉलीमर के, दोनों एंड्स डिफरेंट होंगे बॉक्सेस के, तो वो आपका एक नेचुरल पॉलीमर होगा। अगर उसके दोनों एंड्स सेम होंगे, यानी कि दोनों तरफ अमाइन लग गया या दोनों तरफ बॉक्सेस के दोनों तरफ सेम ग्रुप आ जाएगा, तो वो आपका सिंथेटिक होगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपको लिंकेज बता के दिखाया मैंने। ये आपके पास एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, दोनों के एंड्स क्योंकि ऑपोजिट होते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर, तो वो जब पॉलीमर बनाते हैं तो वो बॉक्सेस के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, तो वो हमारा नेचुरल पॉलीमर कहलाता है। अगर आप इसका इस पोलीअमाइड का सिंथेटिक बनाना चाहें, जो कि नायलॉन हम बनाते हैं, तो उसको मैं आपको वो देखें, उसके अंदर आपको अब क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये सिंथेटिक नायलॉन हमने बनाया था, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एंड डाई एमाइन। और ये देखें, इसके एंड्स, बॉक्सेस के साइडों वाले जो एंड्स हैं वो सेम ग्रुप आ रहा है। तो जब बॉक्सेस के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स आएंगे, तो वो आपका सिंथेटिक कहलाता है। जी बेटा, ये बात क्लियर है अब? यस सर। जी बाकी बताएं। यस सर, समझ आ गया। तो ये सारी कहानी होती है इसके अंदर। इसको आइडेंटिफाई करना होता है आपने, कि किस तरह हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। आपके पास सिंथेटिक और नेचुरल को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये पोलिएस्टर हो गया। पोलिएस्टर के अंदर इसी तरह अब ये हमने बना लिया। ये अब आप देखें, इसका, अच्छा, पॉलीमर बन गया। पॉलीमर से हम मोनोमर की तरफ आते हैं। अब हम सिंपल है, देखें, आपने दो ही पढ़े हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर आपने नायलॉन का पढ़ा है, तो उसमें डाई कार्बोक्सिलिक मोनोमर है और डाई अमाइन है। अगर हम पेट की बात करें, तो पेट में एक डाई कार्बोक्सिलिक है, डाई अल्कोहल है, यही मोनोमर्स है। नेचुरल की बात करें तो आपके पास प्रोटीन्स हैं, उसमें आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसमें आपने एक ही मोनोमर बनाना है क्योंकि वो मोनोमर सेम है उसमें एक सम के ना, क्योंकि उसके अंदर ऑपोजिट एंड होते हैं, तो वो एक ही मोनोमर कंटिन्यू रहता है। तो उसमें आप एक ही मोनोमर बनाएंगे, जैसे ये वाला आपके पास है। अगर वो, क्योंकि आपको वो आर ग्रुप चेंज करके देता है, तो फिर इश्यू आएगा कि अगर वो आर ग्रुप चेंज कर देता है, जैसे यहाँ पे सी एच थ्री है, तो ये, तो फिर इनके मोनोमर डिफरेंट होते हैं। लेकिन वो आपके लेवल तक ना वो बॉक्स ही बना के देता है। तो अगर वो बॉक्स बना के देगा, तो वो फिर आप जो सा है उसके अंदर आप देख लीजिएगा। अगर तो बॉक्सेस डिफरेंट होंगे, एक एम्प्टी हो और एक शेडेड हो, तो आप अलग अलग बना दीजिएगा कि एक एम्प्टी के साथ बना दें और एक शेडेड के साथ। लेकिन अगर वैसे आपका ये एक ही मोनोमर कहलाता है। और पॉलीएस्टर के अंदर डाई कार्बोक्सिलिक और डाई ओल होते हैं, वो आप बनाएंगे दोनों। इस तरह ही आप यहाँ पे देखें, इनके अगर हम ये पॉलीमर्स जो हमने बनाए हैं, इनके अगर हम मोनोमर्स बनाना चाहें, तो बेटा बना लेंगे आप इन तीनों के मोनोमर्स? यस सर। इनके बनाए जरा, इन तीनों ए बी सी जो पॉलीमर्स बने हैं, इनके आप
मुझे बना के दिखाएं तीनों के मोनोमर्स। ये मोनोमर्स कौन से होंगे पॉलीमर के? सर मोनोमर्स में बॉक्सेस भी साथ बनाते हैं? हाँ जी, मोनोमर्स इन द बॉक्सेस होते हैं ना, जैसे डाई कार्बोक्सिलिक के अंदर आप बनाते हैं, बीच में बॉक्स बनाते हैं, साइडों पे ग्रुप लगाते हैं कार्बोक्सिलिक के, उस तरह ही बनाने हैं ना। ओके। ये देखें मैंने ए का बना दिया, डाई कार्बोक्सिलिक एंड डाइअमाइन, ये इसके मोनोमर्स हैं। अभी जी बेटा क्लियर है। जी बेटा बन गए, ये देखें सिंपल है। ए के लिए आपका सिंथेटिक था, तो उसके लिए दोनों तरफ, बॉक्सेस के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स लगे थे, तो वो सिंथेटिक होगा, इसका डाई कार्बोक्सिलिक डाइअमाइन होगा। बी आपका नेचुरल था, नेचुरल पॉलीअमाइड था, तो इसके एंड से जो से हैं वो डिफरेंट थे, तो ये आइडेंटिफाई आपने करना है, ये आपका नेचुरल है। तो नेचुरल के अंदर आप एक ही मोनोमर के दोनों एंड्स डिफरेंट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एंड अमाइन, जो अमाइनो एसिड हमारा होता है। और सी जो सा है ये आपका एस्टर लिंकेज है, लेकिन ये पॉली एस्टर जो सा है वो आपका नेचुरल है, बिकॉज इसके बॉक्सेस के दोनों ऑपोजिट एंड जो से हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ लगे हुए हैं। तो इसका मैंने ये बना दिया, एक कार्बोक्सिलिक और एक तरफ ओ एच, इस तरह दो बन जाएंगे। जी बेटा क्लियर है ये? यस सर। इसमें देख लें कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यू हो तो पूछ लें। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो आता है आपका, अगर यहाँ पे मैं एक डी वाला पॉलीमर बना देता, उसमें हमारे पास, जैसे मैं बना देता हूँ, टाइम थोड़ा ही है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लिक, जो इसकी आप फौरन से उसे क्लिक कर लेंगे अब आप, क्योंकि देखें अब आपको आइडिया हो गया कि किस तरह ये आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं ये डी एक बना रहा हूँ,
जी, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जी? इसमें और इसमें नजर आ रहा है आपको डिफरेंस? क्या डिफरेंस आ रहा है? क्या डिफरेंस है? सर ये जो है, जो अभी आपने बनाया ये सिंथेटिक है। हाँ, इसमें देखें, ये सिंथेटिक है। कैसे पता चला आपको कि बॉक्सेस के जो दोनों तरफ जो चीज है वो सेम लगी हुई है, कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक इधर देखें, अगले बॉक्स में है तो यहाँ पे अल्कोहल अल्कोहल लगा हुआ है। तो ये जब सेम ला जाता है तो ये आपका फिर सिंथेटिक बन जाता है। दिस इज सिंथेटिक पोलिएस्टर, जो आप पेट कहलाता है। ठीक है, पॉलीइथाइलीन टेट्राथाइलेट, जो आपका, जो उसका पूरा एक्चुअल नेम है, तो ये आपका पेट है। तो इसके आप फिर मोनोमर्स जो बनाएंगे, वो आपके मोनोमर्स क्या बनेंगे? जी, इसके मोनोमर्स क्या बनेंगे? फिर एक बनेगा ये COO के बाद ये डैश वाला बॉक्स है सारा, उसके बाद दूसरा अल्कोहल वाला। हाँ, यानी कि इसको डाई कार्बोक्सिलिक और डाई अल्कोहल बनेंगे इसके। इसी तरह COOH, एक इसका ये मोनोमर होना है डाई कार्बोक्सिलिक, और एक इसका ये OH वाला होना है डाई ओल। तो ये इसके दो मोनोमर्स हैं, बिकॉज ये सिंथेटिक है, इनके दोनों पे सेम होंगे। जी, ये क्लियर है बेटा? नेचुरल सिंथेटिक में डिफरेंस: एस्टर लिंकेज पॉली एस्टर, अमाइड लिंकेज पॉली अमाइड। नेचुरल आपके पोलीअमाइड जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे बनानी है, सारी चीजें क्लियर है? तो फिर इसमें लाइक रिपीटिंग यूनिट क्या होगा, मतलब पूरे को हाँ, हम लिखेंगे? रिपीटिंग यूनिट, हाँ जी हाँ जी, सही है। रिपीटिंग यूनिट वाली बात रहेगी थी। अच्छा, रिपीटिंग यूनिट इसमें ये जो आपके कंडेंसेशन होते हैं ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो एक पूरा रिपीटिंग यूनिट होता है जिसमें दोनों चीजें आ रही हों। एक मिनट, इसके अंदर ही देख लेते हैं हम। ये आपके पॉलीमर्स है, इसमें रिपीटिंग यूनिट आपने बताना होता है। तो रिपीटिंग यूनिट आपके पास बेटा वो होता है जिसमें आपके पास एक पूरा, यानी कि उसमें तो इशू नहीं है आपके पास नेचुरल के अंदर। नेचुरल के अंदर आपने सिंपल आपने देखना है दो कार्बन और उसके बाद अगले दो कार्बन, तो वो आपका रिपीटिंग यूनिट आ जाता है। इसमें रिपीटिंग यूनिट वो होता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक और अमाइन दोनों इन्वॉल्व हो, वो एक पूरा रिपीटिंग यूनिट कहलाता है। बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब इसका आपको आपके ख्याल में क्या होगा, फिर मैं आपको बना के बताता हूँ। इसमें से कहाँ तक आपके ख्याल में एक रिपीटिंग, लेट्स सपोज एक ले लेते हैं पॉलीमर ए वाले का, बताएं मुझे ए का रिपीटिंग यूनिट कहाँ से कहाँ तक होगा?